Hello, my lovely kids. I hope you all are enjoying a lot. Today, I am going to explain you a very interesting poem. The name of the poem is Why? Why means Q. And this poem is very interesting. You know why? Because it is related to the children like you. बिकॉज आप लोगों को हर चीज़ में लगता है ना मम्मा इसका कलर ब्लू क्यों है, मैम ये चौक वाइट क्यों होती है. सो द चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर वेरी क्यूरियस. उनको हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर कोई चीज़ उन्हें ना बताई जाए ना तो वो ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है, कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी हैपन, वाई दिस कैन नॉट बी हैपन. Now let's see what this interesting poem tells us. So first I will recite the poem and then I will explain you the poem line wise. Why? Why means Q. I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by? The by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others, no one ever yet has found the reason why. So now let's start the explanation of our poem. Why? Why means क्यों. I know a curious little boy. So poet हमें ये बताते हैं कि वो एक ऐसे छोटे से बच्चे को जानते हैं जो बहुत क्यूरियस है. क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जिसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं. Who is always asking why? Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by? The by. बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में चलते हैं. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कब हुआ? ऐसा कहाँ हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा कब होगा? उसके बाद क्या होगा? वहाँ क्या होगा? तो मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते हैं और वो लगातार पूछते रहते हैं. उनको नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, बट दे ऑलवेज आस्क वाई. लाइक यू, आप लोग हमेशा मैम से, मम्मी से, पापा से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहते हो ना. द सेम वे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको सब कुछ जानना होता है. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम. वो छोटा सा बच्चा ये जानना चाहता है, वुड मीन्स लकड़ी, कि लकड़ी क्यों पानी में तैरती है. वाई लेड एंड मार्बल सिंक. लेड क्या होता है? एक मेटल होता है, और मार्बल एक पत्थर होता है. सिंक का मतलब होता है डूबना. कि लेड और मार्बल पानी में क्यों डूबते हैं, मतलब वही पानी है, उसमें लकड़ी क्यों तैरती है और लेड और मार्बल क्यों डूब जाते हैं. जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, ये छोटा सा बच्चा है, ये देख रहा है कि जो लकड़ी है, जो वुड का पीस है, वो पानी के ऊपर है, और जो मार्बल है वो कहाँ है? पानी के अंदर. सो ही वॉज आस्किंग द क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है. ही वॉन्ट्स टू फाइंड द रीज़न. वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो. कि सूरज क्यों चमकता है, शाइन मीन्स चमकना, और हवा क्यों चलती है. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. और हम क्यों खाना खाते हैं और क्यों पानी पीते हैं. ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड्स. वो ये जानना चाहता है कि क्लाउड्स यानी कि बादल कैसे बनते हैं. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई. और वो स्काई यानी आसमान को क्यों क्रॉस करते हैं. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स. सूरज पहाड़ों के पीछे क्यों डूब जाता है. एंड वाई द फ्लावर्स डाई. और फूल क्यों मर जाते हैं. सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई. अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, जिनके आंसर देना ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं. अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई. पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके हमें कोई रीज़न ही नहीं पता होते हैं.
कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था. So this is all about our poem. Now we'll continue the poem with the exercises. First we'll discuss the word meanings. Curious. Curious means जिज्ञासु, eager to know, जो चीज़ों को जानना चाहता हूँ. Lead. Lead is a soft, heavy, easily malleable metal. यानी एक ऐसा metal जो soft होता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. जैसे आपकी जो पेंसिल होती है उसके आगे जो पॉइंट होता है जिससे आप लिखते हो, वो क्या होता है, वो लेड होता है. मार्बल. मार्बल मीन्स पत्थर, एक तरीके का स्टोन. सिंक मीन्स डूबना. रीज़न मीन्स कॉज, वाई. नाउ मेक सेंटेंसेस. क्यूरियस. आई एम क्यूरियस टू नो द रिजल्ट ऑफ डांस कॉम्पिटिशन. मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं बहुत ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि डांस कॉम्पिटिशन का रिजल्ट क्या है. लेड. लेड इज़ अ हैवी मेटल. लेड एक हैवी मेटल होता है. मार्बल. द ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. ताजमहल कैसे मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल से. सिंक. एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर. आयरन नेल यानी कि जो कील होती है वो पानी में डूब जाती है. रीज़न. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर हैप्पीनेस. तुम्हारी खुशी का क्या रीज़न है. मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक. अब हमें इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो पानी में डूब सकती हैं, जैसे लेड, आयरन, स्टोन्स, कॉइन. ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती हैं. नेक्स्ट, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स. अब हमें 3 क्वेश्चन बताने हैं जो उस छोटे बच्चे ने पोएम में पूछे हैं. द लिटिल बॉय आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वाई डज वुड स्विम. वाई डू लेड एंड मार्बल सिंक. Why does the sun sink behind the hills? Now word building. Fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the underlined words in the sentence. So the first one is, why is the sky so high? Do you know the color of snow? Have you found who made the sound? नेक्स्ट, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक. ये सब कैसे वर्ड्स हैं जो हमने ब्लैंक में फिल करे हैं, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं. नाउ री राइट द जम्बल्ड स्पेलिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस. यहाँ पर हमको पहले स्पेलिंग को ठीक करना है और फिर ठीक करके हमें उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. तो पहला वर्ड क्या बनता है, नो. नो से क्या सेंटेंस बनेगा, आई नो यू वेरी वेल. मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ. नेक्स्ट, स्विम. Swim means तैरना. I like to swim. Next, lead. Lead कैसा मेटल है, lead is a heavy metal. Next, marble. The floor of my room is made of marble. अब सबके घर में मार्बल होता है, पत्थर लगा हुआ होता है वाइट कलर का. तो इसमें क्या बताया गया है कि मेरा जो कमरा है, मेरा जो रूम है, वो किससे बना हुआ है, मार्बल से बना है. नेक्स्ट इज़ हिल्स. देयर आर मैनी हिल्स इन नैनीताल. नैनीताल में बहुत सारी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं. डिस्कस एंड राइट. वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट. ये कैट्स और डॉग्स क्यों लड़ाई करते हैं. बोथ कैट्स एंड डॉग्स लव मिल्क. दे यूजुअली फाइट ओवर मिल्क. क्योंकि दोनों को क्या पसंद होता है, मिल्क पसंद होता है, तो ज़्यादातर वो लड़ाई किसके पीछे करते हैं, दूध के पीछे करते हैं. मोर ओवर दे आर फियरफुल ऑफ ईच अदर एंड हैंस दे फाइट. क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डरते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से लड़ते हैं. वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन. हम रोड पर चलते क्यों हैं, भागते क्यों नहीं हैं. वी वॉक अक्रॉस द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड गिव वे टू अदर्स. ताकि एक्सीडेंट ना हो और हम दूसरों को भी रास्ता दे सकें चलने के लिए. नेक्स्ट, वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम. लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद है, ये तो आपको भी बहुत पसंद है. आइसक्रीम इज़ अ कूल डेजर्ट. यह आइसक्रीम क्या होता है, एक मीठा डेजर्ट होता है. डेजर्ट मीन्स मीठी चीज़, खाने की स्वीट डिश होती है. इट इज़ वेरी टेस्टी. बहुत टेस्टी होती है. हैंस मोस्ट पीपल लाइक आइसक्रीम. इसलिए लोगों को आइसक्रीम पसंद होती है. और गर्मियों में तो आइसक्रीम बहुत पसंद होती है क्योंकि हमें बहुत ठंडक पहुंचाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. थैंक यू एवरीवन.